हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं आज जो है ना 2 दिन से लाइव नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। आज अंदर ये मेरे गद्दे ना जो यहाँ पे इस पे रहते हैं ना, देखो मेरे गद्दों की क्या हालत है। मैं यहाँ पे बिछाती थी तो मेरी बेटी को लगती गर्मी एसी की यहाँ पे नीचे सोना होता तो ये बड़ा वाला गद्दा वो यहाँ बिछा देती और ये तो मैं इस कॉर्नर में बिछा के रखती थी। अब पलंग पे मेरे कोई गद्दा ही नहीं था। ये देखो मेरा ना क्या बोलते वो मेरा स्टैंड ही खराब हो गया जिस पे मैं वीडियो वगैरह बनाती थी तो मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं डब्बा रख के उस पर मसाले का या नमक का कुछ भी डब्बा रख के उस पर बैठ के लाइव आ रही थी। अब ये देखो आज मैंने इनको 5 बजे खाना खिला दिया। अब मैं वीडियो बना रही थी ना तो एक भाग के चले गई अंदर इस कमरे में। अंदर जाके वो अलमारी में सोती है। देखो कितने प्यार से मासूम सो रहे। देखो ये मासूम नहीं है मगर ये खुरापाती बच्ची है, ये बहुत खुरापाती है। तो मैं एक मिनट तो आज इसीलिए कल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। व्लॉग तो देखो क्या कहते हैं, अगर आपका चार्ज नहीं हो तो भी व्लॉग बन सकता है, मगर गर्मी इतनी है यार, क्या बाहर निकले। थोड़ी सी गर्मी कम हो तो कुछ आपको मसाला दूँ। मैं रोज़ कहती हूँ मैं कुछ ना कुछ दूंगी, मगर गर्मी कम नहीं होती। मैं करूँ तो क्या करूँ, गर्मी कमी नहीं होती है बिल्कुल भी। मेरा क्या है, एसी हो गया खराब। एसी खराब नहीं हो गया, अंदर चूहे ने कोई वायर काट दिया तो पानी टपकता है। पानी टपक रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। मुझे क्या है, डब्बा लगा के रखना पड़ रहा है। जो डब्बा है ना वो लगा के रखना पड़ रहा है और डब्बा भी ऐसे 15 मिनट में डब्बा पूरा भर जाता है, सिर्फ मात्र 15 मिनट। तो एसी में से पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। आज मैंने मालूम है क्या बनाया था, पनीर बोलते क्या, पनीर चिल्ली, सॉरी पनीर चिल्ली बनाया था और लाइव चलाते चलाते मैंने खाई। सुबह मैंने आज किसी को बहुत परेशान किया, उसकी नानी बीमार थी मगर मेरे को पता नहीं, मैं इतनी चिड़चिड़ी सी हो चुकी हूँ। मैं देखती भी नहीं कि कौन बीमार है क्या है। अब इसको आप स्वार्थी समझो या क्या समझो, मगर एक मन में डर नहीं लगा हुआ रहता है क्या, वो मेरा हाल है आज की तारीख में। जैसे मन में डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। मैं सब पे भड़कने लग गई हूँ, सब पे चिढ़ती हूँ, बहुत चिड़चिड़ी सी हो चुकी हूँ। भड़कती तो पहले से थी मगर अब कुछ ज़्यादा ही होने लग गया मेरे को, पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने थोड़ा लुक चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या मैंने टीवी लगा रखा था, आपने देखा होगा। ये तो टॉय भी मैंने ऐसे ही रख रखा है। मैं सोची यहाँ पे ये तो मैंने गणपति यहाँ पे बिठाती हूँ ना, इस वजह से मंदिर रखा था। मैंने मंदिर की घंटी लगाई थी और यहाँ पे ये मंदिर है। काफ़ी दिनों से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोग कहा ना कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ। मेरा जो नेचर है ना इतना यानी चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका है कि मुझे खुद को मालूम है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल दे रही हूँ। पता नहीं क्या टेंशन है मेरे को, मुझे खुद को नहीं मालूम है। और इन दिनों तो मुझे बहुत शांत रहना चाहिए मगर मैं शांत रह ही नहीं पा रही हूँ। अब रोज सोचती कुछ ना कुछ ये करवाओगी वो करवाओगी, मगर मैंने जो थोड़ा बहुत अमाउंट जमा कर रखा था, मेरा बेटा कहा कि मैं मनाली शिमला पता नहीं कश्मीर वगैरह सब जगह इसको घूमना था, तो उसने कहा कि 10 दिन का ट्रिप है। तो मेरी जो जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत तो मैंने उसको दे दी, तो ये भी मेरा काम रह गया। वरना मैं यहाँ पे भी काम करवाती और मैं बेडरूम में काम करवाती। अब 10 दिन का भी आप ट्रिप समझ रहे हो, क्या घूमने के लिए गए तो आराम से अच्छी खासी चपक लग जाती है। तो अभी वो इसीलिए चल गया 15-20 दिन और समझो या 1 महीना और समझो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काम करवाऊंगी। मगर ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार सोचती थी मैं इसको चेंज करवाऊँ मगर मैं चेंज करवाती नहीं हूँ। मगर यहाँ पे मैं बस यहाँ पे कुछ भी ऐसे मैं प्लाई लगवा के सनमाइका लगवा के फिर यहाँ पे राधा कृष्ण की मैं फोटो लगवाऊंगी। और ये जो ऊपर है ना, ये बिल्डर ने बहुत पहले बनवाया था। ये ऊपर लिए हुए मुझे पिछले 15 साल पहले हमने ये घर लिया था। ये कांच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को देख देख के दिमाग खराब होता है। तो यहाँ पे जो पीवीसी है ना, मैं सोच रही कि ये पूरे इसमें मैं पीवीसी लगवाऊँ, यहाँ से ऊपर से ये पूरा नीचे। और यहाँ का मेरा कांच टूट गया है, टूटा नहीं है, मेरी बेटी ने कांच तोड़ दी। मेरी बेटी का मेरा झगड़ा हो गया था तो उसने कांच तोड़ दिया। यहाँ पे सीलिंग आ गई, तो ये पोर्शन भी मुझे बहुत पसंद है। मगर यहाँ पे मैं कांच लगवा के
ये पूरा पीवीसी का काम करवाओगी। तो ये सब तो मेरा बना हुआ है ही, मगर ये खाली ऊपर का खाली ये जो इस साइड मुझे अच्छा नहीं लगता है कांच की वजह से, यहाँ पे मैं पूरा पीवीसी करवाऊंगी। और अगर आप लोग बताओ तो ऊपर भी कुछ करवाना है तो मैं ऊपर भी करवाऊंगी, मगर अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा बेटा चला गया अभी, तो उसने मेरी अच्छी खासी चपेट लगा दी। जो मैंने अमाउंट जमा करके रखा था उसने मेरा दिवाला निकाल के चला गया। अब बाद में मैं देखूँगी फिर, इसलिए फिर 1 महीने का और मैं गैप दे दूँगी। और मेरा जितनी भी ज्वेलरी है सब मुथूट फाइनेंस में गिरवी पड़ी है। कुछ काम पड़ गया था तो मुझे पेमेंट का, तो मुझे रखना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रहा था मेरे कमाने वाली मैं अकेली हूँ। वैसे है मुझे जो सपोर्ट करता है मेरी लाइफ में, मगर अभी थोड़ा वो भी प्रॉब्लम में, तो मुझे रखना पड़ा ज्वेलरी, कुछ काम भी था, तो इसीलिए थोड़े मेरे काम ऐसे ही रह गए। पहले मेरे कुछ पेमेंट आने वाले, पेमेंट आएंगे तो मैं मेरी सारी ज्वेलरी छुड़ा दूँगी। छूट तो जाएगी क्योंकि पेमेंट है मेरे पास, ऐसे नहीं कि नहीं है, मैं वो पेमेंट किसी के पास रखे हुए, किसी को दिए हुए, वो ज्वेलरी का ज्वेलरी रख के ही। तो वो जब ज्वेलरी पेमेंट आ जाएगा तो मैं ज्वेलरी वगैरह लेके आ जाऊँगी, तो पहले मैं अपनी ज्वेलरी छुड़ाऊँगी, उसके बाद ही पूरा काम मैं करवाऊँगी। क्योंकि अभी मुझे पैसों की भी ज़रूरत है और मुझे अभी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। खुदा ना खास्ता कब क्या दिन दिखा दे ऊपर वाला, इसलिए आज की तारीख में ना इतना पैसा और थोड़ा बहुत सामान तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि कैश नहीं भी होना, अगर आपके पास कैश होना तो उसका कोई गोल्ड खरीद लो, क्योंकि कैश जब आपके पास होते हो ना तो कैश खर्चा हो जाता है, मगर गोल्ड जो एक ऐसी चीज़ है इमरजेंसी में ना आप उसको मुथूट में भी रख सकते हो या बेच भी सकते हो, मगर आप कैश रखोगे ना कैश फटाफट खर्चा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास जब भी पैसे होते हैं तो मैं गोल्ड ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं ये भी मुझे बता देना, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करिए, ठीक है। अभी मैं इसको यही काट रही हूँ, मेरे जानवर मेरे बच्चे बेचारे सो रहे। आई लव यू मेरी बुब्बू, आप लोगों को भी लव यू। ओके बाय।